हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो अभी तक भी देखो हमारा फंडामेंटल ही चल रहा है, चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अभी तक भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर है ना, ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। एक पार्ट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से रिलेटेड, जिसमें फिर उसके अंदर आने वाली जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह, तो उन सब की कैलकुलेशन से रिलेटेड वो हमने देख लिया है अभी तक की वीडियोस में। राइट नाउ जो सेकंड पार्ट बचता है वो हम लेकर के चलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट वाला। ओके, तो आज वही पार्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक जो टॉपिक आता है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब ये क्या है, नाम से क्लियर है। देखो, पास्ट मतलब बाद में, राइट, और एडजस्टमेंट्स तो क्या होता है। देखो, समहाउ सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हम लोग एक चैप्टर किया करते थे जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इट मींस अगर हमारी कोई एरर्स रह जाती थी वहां पर अकाउंटिंग करते टाइम, तो हम उसको बाद में रेक्टिफाई कर लेते थे। सेम टू सेम यहाँ पर है पार्टनरशिप के अंदर। बस उसमें अब हम यहाँ पर जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एक तरीके से कुछ पार्ट रह जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है अगर, तो हम उसको ना एंट्री के थ्रू, वो एंट्री का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स, तो बाद में एक तरीके से उनकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो इसलिए वो पास्ट एडजस्टमेंट है। एंड किसके थ्रू एडजस्टमेंट की जाती है, वो की जाती है जर्नल एंट्री के थ्रू। तो यानी इसके अंदर मेनली बनेगी क्या, इसके अंदर आएगी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो एक जर्नल एंट्री हम लेते हैं लास्ट में चल के, जो भी हमारा नेट इफेक्ट निकल कर आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी ये जर्नल एंट्री आ जाती है, जिसमें हम देखेंगे कि किस पार्टनर को तो डेबिट किया जाना है एंड किस किस पार्टनर को या किसको पर्टिकुलर क्रेडिट किया जाना है इन दिस वे। बट नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये है क्या। ये यही है कि भाई अगर मान के चलो हमसे कोई मिस्टेक हो गई, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं कि भाई लेट्स सी interest on capital has been provided, कि हमने ना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड कर दिया एट द रेट 10%। ठीक है, तो हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। किसको प्रोवाइड किया जाता है, पार्टनर्स को ऑब्वियसली। लेकिन आगे हमें लिखा मिलेगा कुछ इस तरीके से, इंस्टेड ऑफ 12%। तो कहने का मतलब कि हमने ना देना तो था उसको 12%, तो उसकी बजाय इंस्टेड ऑफ हमने उसको कितना दे दिया है, ओनली 10%, विच इज क्वाइट डिफरेंट, और वी कैन से दिस इज अ मिस्टेक अगेन। तो इस मिस्टेक को हमें यहाँ पे करेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये निकला है कि एक तरीके से हमने ना उसको ज्यादा देना था बच्चों, लेकिन कम दिया है। हो सकता है इसका वाइस वर्सा हो जाए, मीन्स हमने ना उसको ज्यादा दे दिया हो क्या पता, और यहाँ पर देना हो क्या पता कम, राइट। तो इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। ये तो अभी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग भी हो सकता है देना तो कुछ और था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दे दिया कुछ और, ये मिस्टेक हो सकती है। इट में भी किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी बट देनी भूल गई, रह गई, ओमिटेड हो गया। ठीक है, वो हमें देखने को मिलेगा। एंड और इसी तरीके से चीजें आएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग हाँ जो आता है दैट इज प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था समहाउ हम ऑलरेडी कर चुके होंगे पार्टनर्स को। इट में भी कि जैसे हमने ना इक्वली दे दिया हो, और देना था 3:2:1 की रेशो में, या इसी तरीके से कुछ और सिचुएशन हो सकती है कि दे दिया 3:1 में एंड देना था इक्वली। तो अगेन ये भी एक तरीके से क्या है, एक मिस्टेक ही है। तो इस तरीके की जो भी मिस्टेक्स, जो भी वहां पर एरर हो जाती हैं, तो उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री हमें निकाल कर लेकर आनी है। बट बिफोर मेकिंग दिस जर्नल एंट्री, हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल, राइट। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। तो अभी तो एक छोटे से ही एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सी देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। तो ये जो हम बात कर रहे थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट 10% इंस्टेड ऑफ 12%, तो मान के चलते हैं किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है ए एंड बी की। तो दोनों की कैपिटल कितना अज्यूम करके चले, लेट्स सी हम मान के चलते हैं ए की कैपिटल है बच्चों 1 लाख और बी की कैपिटल है
सॉरी, ए की कैपिटल है 2 लाख एंड बी की कैपिटल है 1 लाख एंड मोर ये कब है, ये है गिवन 1 अप्रैल। ये कुछ भी हो सकता है बट दिस इज गिवन ऑन 1 अप्रैल। ये भी हमें ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल वाली जो कैपिटल होती है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है एंड मोर ओवर उसी के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकालना होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब कुछ क्वेश्चन फिर बाद में ऐसे भी आएंगे जिसमें वो हमें क्लोजिंग कैपिटल देगा, बट हमें जब इंटरेस्ट निकालना होता है तो पहले उस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसके ऊपर फिर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस भी ट्रिकी वे में जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे इस टॉपिक के वो हमारे निकल कर आएंगे। तो चलो समझते हैं। पहले तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो 2 लाख के ऊपर एक तरीके से अब ये नहीं करके चलेंगे कि 10% ले लेते हैं 12% ले लेते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम एक स्मार्टली तरीके से चलेंगे और वो ये कि हमने ना उसको दे दिया है कितना 10%, जबकि देना था कितना 12, ठीक है। तो 2% कम दिया गया है तो उस 2% को ही कैलकुलेट करो कि 2% कितना बनेगा। 2 लाख के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 2% बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4000 और 1 लाख के ऊपर 2% 2000। तो मैंने ए के कॉलम में और बी के कॉलम में वो जो गैप था 2% का इंटरेस्ट का वो निकाल के पुट कर दिया है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द नो डाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने अब ये देखो कि ये और देना है या उनसे लेना है, मींस एक्स्ट्रा दे दिया गया है या कम दिया गया है। तो दिस इज द एक तरीके से ये है शॉर्टेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये ज्यादा दिया गया होता हम उनसे वापस ले रहे होते तो हम लिख देंगे एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। बट फिलहाल तो क्या है, ये हम बता रहे हैं कि ये ना उनको कम दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए हमने लिख दिया शॉर्टेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने कितने की शॉर्टेज है बच्चों, ए को 4000 कम दिए गए हैं, बी को 2000 रुपए कम मिले हैं। और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल यानी कि जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 6000 एक जो पार्टनरशिप फर्म है उसने और देने चाहिए थे पार्टनर्स को, राइट, लेकिन वो नहीं देती है, कम दे हैं उसने, 6000 से कम दिया है उनको इंटरेस्ट। तो बात करें अगर अब यहाँ पर समझेंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को यहाँ दे रहे हैं तो ये कौन सी साइड जाएगा पार्टनर्स की, ये जाएगा क्रेडिट साइड। बस हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि पार्टनर को अगर हम इंटरेस्ट भेज रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं उनके अकाउंट में तो एक तरीके से जैसे कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेम टू सेम जब जब भी कुछ और मिलेगा पार्टनर्स को वो भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में ही जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट में ही जाएगा एंड दैट्स व्हाई ये क्रेडिट हो गया। बट जो ये टोटल का कॉलम होता है ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और अब सोचो कि अगर फर्म उनको 6000 रुपीज और दे देती पहले तो इससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ता या कम होता, ऑब्वियसली इससे फर्म का प्रॉफिट 6000 कम निकलता, कम आता। तो यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो 6000 से कम हो जाता। तो यानी हम इसको यहां पर लिखेंगे डिवीजन ऑफ लॉस। ये 6000 रुपीज, अब फर्म प्रॉफिट तो कम हो जाता है, नो डाउट प्रॉफिट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब ये 6000 रुपए का जो बर्डन फर्म पे पड़ रहा है तो ये क्या बन रहा है, ये तो लॉस बन रहा है, तो ये डिवीजन ऑफ लॉस हो गया। अब इस लॉस को कौन बांटेंगे, ऑब्वियसली लॉस हो या प्रॉफिट पार्टनर्स ही बांटेंगे। तो मैंने यहाँ रेशो के बारे में सच कोई बात अभी की नहीं क्योंकि क्वेश्चन हम खुद ही बना के चल रहे हैं। तो जब कुछ नहीं गिवन होता तो ये दोनों पार्टनर्स की रेशो इक्वल मानी जाती है, ठीक है। तो हम इक्वली मान के चलेंगे। तो कितने का लॉस हो रहा है, ये जो एक तरीके से 6000 है ये पूरा का पूरा लॉस में चला जाएगा 6,000 एंड हम रेशो लेकर चल रहे हैं इक्वल। तो यानी 3000 ए के शेयर में लॉस और 3000 ही बी के शेयर में लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बात समझिए, जब हम पार्टनर को लॉस भेज रहे हैं डिवीजन ऑफ लॉस, वो भी पार्टनर के अकाउंट में भेज रहे हैं, तो तब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखो पार्टनर को जब भी कोई चीज प्रॉफिट रिजर्व या इस तरीके से जिससे कि उनका बेनिफिट हो रहा है पार्टनर्स का वो मिलते हैं तो फिर वो तो जाते हैं क्रेडिट साइड ही। लेकिन जो चीजें नेगेटिव होती हैं पार्टनर्स के लिए जैसे कि लॉस हो गया, ठीक है, तो वो पार्टनर की कौन सी साइड में जाएगा, कैपिटल की, वो पार्टनर की कैपिटल को कम कर देता है, मतलब वो डेबिट में जाता है। इसीलिए अब हम इसको यहाँ डेबिट में लिखेंगे, ओके। एंड राइट नाउ अब हमें निकालना है यहाँ पर नेट इफेक्ट, ठीक है। तो लास्ट में जाके निकलता है यहाँ पर नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मींस कि ये जो हमारी दो ट्रांजेक्शन हमने की हैं, क्रेडिट साइड वाली और एक डेबिट साइड वाली, तो इससे अब जरा निकालो
कि कितना कितना बैलेंस बना। तो ये देखो 4000 में से लेस करो 3 कितना आएगा 1000, 2 में से 3 को करो तो भी 1000, 6 में से 6 को करो तो नील। ये टोटल का तो हम नील ही कर देंगे डेफिनेटली, ठीक है। इसी से क्लियर होता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं। बट 1000 तो हो गया, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि ए का कौन सी साइड का है ये 1000 और बी का ये कौन सी साइड का है। वो कैसे पता चलेगा? वो बस ये देखो कि क्रेडिट में तो थे 4 और डेबिट में है 3, तो इट मींस ये क्रेडिट साइड वाला है, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट साइड का। और बी की अगर बात करें तो बी के क्रेडिट में तो कम थे लेकिन डेबिट में ज्यादा थे। इट मींस जो बैलेंस निकल कर बचा है वो कौन सा साइड का बचा है? डेबिट साइड का ही आया है, दैट इज 1000, राइट। तो एक पार्टनर का अगर हम देख रहे हैं तो डेबिट में उतना बैलेंस है जितना दूसरे के क्रेडिट में। तो इसी तरीके से अगर 2 से ज्यादा भी पार्टनर होते हैं ना तो किसी एक का जैसे जितना डेबिट होगा बाकी 2 का उतना क्रेडिट बन रहा होगा, या किन्हीं 2 का अगर मान के चलो डेबिट में जितना बन रहा होगा तो किसी एक का उतना क्रेडिट में बनता होगा, ठीक है, दूसरी साइड में वो भी। तो मतलब ये हमेशा इक्वल ही निकल कर आता है क्रेडिट डेबिट साइड हमारा। एंड इसीलिए मैं इसको इजी बताती हूँ अकाउंटेंसी को, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली देखो यही तो चेक हो जाता है हमारा आंसर कि भाई हाँ अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल आई है तो दैट मींस हम सही जा रहे हैं। बस थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए बच्चों। तो अब बात आती है जर्नल एंट्री की कि अब हमें क्या करनी है। वो पास्ट एडजस्टमेंट को दिखाने के लिए हमें करनी थी जर्नल एंट्री। तो ये ए का क्या आया? क्रेडिट। क्रेडिट तो बाद में आता है जर्नल एंट्री में, पहले क्या आती है? डेबिट साइड। डेबिट में किसका आया है? बी का। तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री के लिए बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट? 1000 से, टू इज कैपिटल अकाउंट और इसका भी पैसा कितना? 1000, ठीक है। वो अलग बात है कि फॉर्मेट पूरा बन जाता है जर्नल का छोटा सा, एंड देन उसमें फिर हम अपना ये एंट्री को कर देंगे एंड मोर ओवर अपनी नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखनी है? सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री। ये हमारी क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री। इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर और लिखना चाहते हो तो फॉर एक तरीके से शॉर्टेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और शॉर्टेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर इतना कुछ ज्यादा ध्यान देने की हमें इतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बस हम कुछ भी हमारे पास जितना टाइम है उस हिसाब से जल्दी भी लिख सकते हैं, प्रॉपर भी लिख सकते हैं। बस समझ आना चाहिए कि हाँ ये क्या किया जा रहा है। मोरोवर तो वो टेबल से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम टेबल बना देंगे तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल ही हमने ये एंट्री निकाली है, इसीलिए ये एडजस्टमेंट हमारी एंट्री हो गई है। क्योंकि टेबल क्लियरली दिखा देता है बच्चों कि वो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शॉर्टेज वगैरह के रिगार्डिंग ही ये चीज निकाली है और यहाँ पर एंट्री बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि ये तो एक छोटा सा जस्ट बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके हमने इस पॉइंट को समझा है, बट मेनली हमने कॉन्सेप्ट अगर समझा है तो वो अच्छे से समझ लिया है। वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कि समहाउ एंट्रीज होने के बाद, अब मान के ये भी एक बात समझाती हूँ कि एंट्रीज होने के बाद मान के चलो ये बाद में पता चली थी मिस्टेक, तो अब हम अपने पुराने बने हुए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह हमारे बन गए हैं उनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, मतलब उनको नहीं दोबारा से छेड़ेंगे हम, बल्कि ये एडजस्टमेंट एंट्री करके सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट्स का। इसको अब अच्छे से करो, समझो, और इससे रिलेटेड अगर कोई पर्टिकुलर क्वेरी तुम लोगों की है और तुम लोग अगर कोई क्वेश्चन भी मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट पूछना चाहते हो बच्चों अकाउंटेंसी में, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।